नमस्ते पंडित फकीर जी। आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में। सत्येंद्र बाबू बोलिए, आप लोभ किया है क्या? यस। देखिए सर, क्या है, आपको बार बार हम दोनों दोस्त बात करते हैं। काम क्रोध था लोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा ज्ञान रचना भाराय तस्मात् जागृत जागृता। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये हमारे शरीर में है। मन चंचल है, मन को नियंत्रित करने वाला ही विजयी होता है इस पर। तो लोग काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी किसी के दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, इसको क्या करता है, दबा देता है, दफन कर देता है, और उस दफन पर उसको बना लेता है बीज। एक्सपीरियंस और अनुभव से सीख के सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया प्रेम सहानुभूति का बीज उगाता है, और कभी भी गर्त में नहीं जाता है। वो गर्त में ले जाएगा हम, लेकिन आपके दिमाग में आ सकती है। कभी कभी परिस्थिति आपको ऐसा मजबूर कर सकती है, लेकिन आपको कभी भी परिस्थिति का दास नहीं होने चाहिए। आपको मैं कई बार बोला हूँ, मानव रत्न महान रत्न, ये विश्व के सबसे महान व्यक्ति जिनसे मैं मिला हूँ, और भी कुछ हो सकते मैं जानता नहीं। हमारे दो आदर्श रहे इस हिंदुस्तान की धरती पर, एक हमारे गुरुदेव मानव रत्न डॉक्टर जी वी कृष्णा रेड्डी, और दूसरे रतन टाटा जी। मैंने गुरुदेव से अनुभव किया था कि जब आपके दोस्त रतन टाटा जी आते हैं कभी कभी इधर हैदराबाद में, तो ताज कृष्णा, ताज मीन्स रतन टाटा, कृष्णा मीन्स जीवी के रेड्डी सर, तो आप थोड़ा 2 मिनट उनका मैं पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। इसीलिए नहीं कि लोभ लालच है, क्योंकि मैं वाजपेयी का भी पैर छू के आशीर्वाद लिया था। महापुरुष महान होते हैं, उनका दर्शन होना ही एक अद्भुत चीज़ है। फिर दोबारा देखेंगे नहीं, रतन टाटा को देख सकते क्या? नहीं। लेकिन गुरु जी क्या सोचे, उनकी मर्जी है। देखिए भाई, गुरु जी भी तो इंसान ही है ना, उनके दिमाग में क्या है, मैं उनके दिमाग की बात नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ, अगर किसी महान व्यक्ति के साथ में हो ना, तो महान व्यक्ति के सामने दूसरे महान व्यक्ति की बात करोगे ना, तो उनको ईर्ष्या भी हो सकती है। वो बोलते हैं मतलब ही है। बहुत ऐसे लोग देखोगे, अरे यार हम महानता के दीवाने हैं, महान जीवी के हैं तो महान है, महान रतन टाटा है तो महान है, हमारा व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं। आप महानता दिखा रहे हो तो आपकी महानता है, लेकिन हम हर महान से जुड़े हुए हैं। अरे कई बार मैंने टंके के चोट पर बोला हो कि राल्फ वाल्डो इमर्सन हमारे दोस्त थे, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हमारे दोस्त थे, सोक्रेटिस हमारे दोस्त थे। हमारी दोस्ती उनके विचारों से होती है, हमारी दोस्ती उनके महानता से होती है। हमारी दोस्ती किसी के हार मांस के इस पिंजरे से नहीं होती है। ये तो आज है, कल चला जाएगा। लेकिन जो सत्य को समझा, जो सत्य के पथ पर चलता रहा, उस सत्य से जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो जो भी उस रास्ते गया वो मेरे दोस्त है। दोस्ती हमारे सिद्धांत से, समझ में आ गया आपको? लेकिन अगर हार्स मांस में इसका प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति हो, तो उसको सतनमन करना चाहिए ना। कितनी साधना तपस्या से वो व्यक्ति महान बनते हैं, समझ में आ गया आपको? अरे बड़े लोगों की बात छोड़ दीजिए, हमारा कुछ ज़मीन है ये सोमारम रोड में, उसके ओनर हैं श्री आदरणीय माननीय महापुरुष बहुत करोड़पति हैं, जिसका परिचय पहले आप कराए थे, काशी रेड्डी सर, नारायण रेड्डी सर। तो आए मेरे दरवाजे पर, तो मैंने से उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि हे महापुरुष, आप नारायण हैं लेकिन आप विष्णु के अवतार हैं, मैं अपना ये सर आपके पैर पर रखना चाहता हूँ। बोला ऐसा क्यों करना चाहते? भैया ऐसा इसीलिए करना चाहता है कि इतना बड़ा होना आसान है क्या? बोलो भाई, हजारे करोड़ आपके पास दल है, आपने हमको ये ज़मीन दिया हुआ है, तो एक तो मैं आपका ऋणी हूँ, क्योंकि मेरी बहन इंदिरा मैडम ने ये हमारी बेटी को दिया है, और इसमें जो माध्यम रहे हैं मेरे सबसे प्रिय महान मित्र पिंगल रेड्डी सर, तो इन सब महान लोग हैं साहब, जिसने मुझ पर उपकार किया है, तो उनका तो ऋणी होना चाहिए। बोले नहीं ऐसी गलती मत करिए, आप एक बुजुर्ग हैं, हमसे उम्र में ज़्यादा हैं, ऐसा मत करिए। उन्होंने रोक दिया, लेकिन मुझे गौरवान्वित होना पड़ता है कि ऐसे ऐसे महापुरुष आसानी से बनते हैं। बोले भाई, कितनी तपस्या और कितनी बुद्धि का पिंगल रेड्डी इतना महान क्यों है? उनका मैं इज्जत क्यों करता हूँ? सब पिंगल रेड्डी है क्या? इस इलाके में जहाँ भी कोई फंक्शन होता है ना, तो रिबन पिंगल रेड्डी ही काटता है। यहाँ का जितना भी चीफ मिनिस्टर से लेके बड़े बड़े लीडर आते हैं एमएलए ना, तो पिंगल रेड्डी के बिना उसका सभा संपन्न नहीं होता है। कुछ तो प्रतिभा है उस व्यक्ति में, तो इस व्यक्ति के प्रतिभा को तो सम्मानित करना चाहिए ना सर। तो मैं ये बताना चाह रहा है कि लोभ किसी को हो सकता है। आप देखिए, गुरु जी की बात नहीं मिला है हमको रतन टाटा से, और हम जाएंगे नहीं, याद रखना। वाजपेयी भी रास्ते में मिल गए थे तो उनसे में मिला था। राम कहीं होगा, लेकिन राम के टेम्पल में नहीं खोजूंगा। राम अगर आ गया मेरे पीछे पीछे, तो मुड़ के देखूंगा, बोलो राम कैसे हो। मैं जाता नहीं किसी के पीछे, कहीं मिल गए इत्तेफाक से तो मिल गए, क्योंकि सत्य तो मेरे साथ है ही ना।
वो सत्य को पालन करने वाला व्यक्ति नहीं है तो फिक्र क्या है। आज सत्यनारायण गायब था, कहीं भटक गया था, लेकिन वो सत्य मेरे साथ हमेशा था। भले गाली दे को उसको याद करते थे, लेकिन उस साले को याद जरूर करते थे कि देखो ये स्वार्थी हमको छोड़ के कहीं भटक गया। क्योंकि हम सत्य से जुड़े हैं ना, वो आदमी कितना प्यारा है, हमारे साथ कितना जुड़ा हुआ है। अब उसकी कृपा है कि छोड़ के चले गए तो हम क्या करें। तो सर यही बता रहा हूँ, क्योंकि गलती हो सकती है। पेट्रोल पंप पर मैं गया, वो जो कहानी बोले कि लोभ आया, क्या लोभ तो नहीं आया, लेकिन एक गलती हो गई हमसे। एक कोई पेट्रोल पंप में क्या करता है, वो आदमी मिलता नहीं है तो किसी को ही लगा देता है पेट्रोल भर दो। अब हम गए, पावर पेट्रोल डला है अपने बाइक में, और मीटर उटर में नहीं देखता, उन्हें पैसा गिनता हूँ। भाई मैं ऐसा काम नहीं किया, ज़िंदगी में नहीं किया। सदैव आपको सवाल, आप इसके विटनेस से, मैं कभी पैसे गिना नहीं, पैसे कमाया दो कभी। आज तक मेरी बीवी गिनती रही, आज आप मेरे भाई हैं जो भी पैसा उसा गिनते रहते हैं। तो वो बोला बिल इतना हुआ, कुछ हुआ बिल तो 660 रुपया हुआ, बिल इतना हुआ। लेकिन मुझे लगा कि 660 नहीं हुआ, ये हो गया 860। अब उसका बॉस भी वहाँ है, वो वर्कर भी वहाँ है। अब मैं दुविधा में हो गया कि ये आदमी सही देखा कि मैं नहीं देखा। गलती में, दुविधा में दोनों हो गए, दुविधा में आ गए हम। क्योंकि 860 है या 660 है, मैं तो देखा नहीं, वो कर है। लेकिन मुझे लगा कि मेरे टैंक का कैपेसिटी ज़्यादा है, ये 660 नहीं हो सकता। अब वो काट लिया। अब मैं चिंतित हूँ कि अगर वो 200 रुपया कम लिया तो 200 मेरा कीमत हो जाएगा, ईमान का विज्ञान में। अब देखिए गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि उसको मारेगा। अगर बोलूँगा कि 860 है, 660 नहीं है, तो आदमी क्या सोचेगा, ये आदमी को पिटाई करेगा, है ना भाई, नौकरी से हटा देगा, है कि नहीं। तो आपसे मैं ये सजेशन लेना चाहता हूँ कि वो 200 कैसे लौटाएंगे उसको। ये परिस्थिति देखो, मुझे लोभी बोलो या धोखेबाज बताओ या चोर बताओ, तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है ना कि आपके जैसे सत्पुरुष भी थोड़ा, लेकिन वो दिमाग में नाच रहा है मेरा। अगर मैं 200 रुपया उसको नहीं लौटाऊंगा ना सर, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक है, 200 मेरा कीमत बन गया, समझ रहे हैं ना। तो कभी कभी परिस्थिति सर आपको कमज़ोर बना देती है, लेकिन परिस्थिति का दास नहीं बनना चाहिए। अगर उसके सामने हम बोलते हैं कि भैया ये तो मैं देखा भी नहीं सर, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन कैपेसिटी मेरे गाड़ी का ज़्यादा है, तो टैंक फुल किया था, आधा पेट्रोल था उसमें, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट वाज दैट। तो ये इंसिडेंट रिसेंट बता रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।